नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सर फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है ख्याति। ख्याति में हम ख्याति का अर्थ व्याख्या समझ चुके। लास्ट लेक्चर में हमने ख्याति की गणना की प्रथम पद्धति औसत लाभ की पद्धति की गणना की थी, जिसमें कुछ वर्षों का लाभ दिया होता था, उसका योग किया जाता था, वर्षों की संख्या से भाग दे के औसत लाभ ज्ञात किया जाता था और उस औसत लाभ को ख्याति की खरीदी के वर्षों से गुणा करके ख्याति ज्ञात की जाती थी। अब दोस्तों, ख्याति की गणना की 4 पद्धतियों में से आज दूसरी पद्धति है भारित औसत लाभ की पद्धति। अब पिछले मेथड में हमने देखा कि पिछली मेथड में औसत लाभ की पद्धति में लाभ को भार नहीं दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं। किसी वर्ष भार कम, किसी वर्ष लाभ ज़्यादा है, किसी वर्ष लाभ कम है। औसत लाभ की पद्धति में ऐसा कोई महत्व दिया नहीं जाता। इस मर्यादा को दूर करने के लिए भारित औसत लाभ की पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान से सुने दोस्तों, भारित औसत लाभ की पद्धति में होता क्या है, जब सतत लाभ बढ़ रहा हो या सतत लाभ घट रहा हो, तब योग्य पद्धति से ख्याति की गणना करो ऐसा कहा हो तो हमें भारित औसत लाभ की पद्धति का ही उपयोग करने का। जैसे यहाँ पेज नंबर 94 पे चौथा उदाहरण है, निम्नलिखित जानकारी पर से मीना और भद्रेश की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत की गणना अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर करना है। अब यहाँ पे हमें वर्ष दिए हैं 2012-13 से लेके 16-17। लाभ दिया है 80, 120, 140, 160, 170। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ लाभ सतत बढ़ रहा है और हमें सवाल में भी बोल दिया है कि भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना करनी है। तो हमारा यहाँ पहला स्टेप रहेगा कोष्टक बनाना। कोष्टक में सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ष, फिर लाभ, फिर भार, फिर गुणनफल यानी भारित लाभ। अब वर्ष और लाभ को हम सवाल में दिए हुए अनुसार लिख देंगे। जैसे हमने सवाल में देखा था 2012-13 से लेके 2016-17 तक, ठीक हम वैसे ही 12-13 से 16-17 लिख देंगे। उसके सामने का लाभ लिख देंगे। अब उसके बाजू का कोष्टक बनेगा भार का। भार में हमें क्रमशः जितने भी वर्ष हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी वर्ष हों, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, क्रमशः उसको भार दे देना है, वेटेज दे देना है। और उसके बाद गुणनफल यानी हमें भारित लाभ ज्ञात करना है। तो भारित लाभ कैसे ज्ञात करना है, तो लाभ और भार का गुणा करना है। 80,000 गुणे 1, 1,20,000 गुणे 2, 1,40,000 गुणे 3, 1,60,000 गुणे 4 और 1,70,000 गुणे 5। फिर इस भारित लाभ का योग कर रहे हैं तो वो योग आ रहा है 22,30,000। इसके बाद हमें ज्ञात करना है भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ का सूत्र है दोस्तों कुल भारित लाभ बटे कुल भार। तो भार हमें दिख रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15 और कुल भारित लाभ आया था 22,30,000। तो 22,30,000 को 15 से भाग देंगे तो हमें भारित औसत लाभ मिला 1,48,666.67। अब इसे पूर्णांक बनाएंगे तो 1,48,667। अब यहाँ ख्याति का सूत्र है भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। ध्यान रखिए दोस्तों, औसत लाभ की पद्धति में सूत्र था औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। भारित औसत लाभ की पद्धति में खाली नया शब्द आया भारित, तो यहाँ पे सूत्र बदल के हो गया भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो 1,48,667 और सवाल में खरीदी के वर्ष दिए हैं 3, तो ये हो गया 4,46,001 रुपया। दोस्तों, हम फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करें तो भारित औसत लाभ की पद्धति अर्थात जब प्रतिवर्ष लाभ सतत बढ़ रहा हो
या ऐसा भी कहा जाता है कि घट रहा हो, तब उस लाभ के सामने क्रमशः 1, 2, 3, 4 ऐसे भार दे दिया जाता है। उस लाभ और भार का गुणा करके भारित लाभ ज्ञात किया जाता है। उस भारित लाभ को कुल भार से भाग दिया जाता है, जिससे भारित औसत लाभ मिलता है। अब इस भारित औसत लाभ को खरीदी के वर्षों से गुणा किया जाता है, तो उससे हमें भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति मिलती है। किताब में पेज नंबर 105 पे सवाल है 6ठा, निम्नलिखित जानकारी पर से भारित औसत लाभ की रकम ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको ख्याति की गणना नहीं करनी है, आपको यहाँ पे भारित औसत लाभ निकालना है सिर्फ। तो जैसे यहाँ पे जानकारी दी है 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, इसके सामने लाभ दिया है 60,000, 70,000, 90,000, 1,00,000, 10,000। तो तीसरा कोष्टक हम बनाएंगे किसका? भार का। और वहाँ भार में कैसे लिखना शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4, और इसके बाजू का कोष्टक होगा भारित लाभ, जिसे हम गुणनफल भी कहते हैं। 60,000 गुणे 1, 70,000 गुणे 2, 90,000 गुणे 3, 1,10,000 गुणे 4, और उस भारित लाभ का योग करेंगे और भार का भी योग करेंगे। कुल भारित लाभ को कुल भार से भाग देंगे, तो उससे हमें मिलेगा भारित औसत लाभ। ये सवाल का जवाब आपका यहीं पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल में आपको ख्याति नहीं पूछी है। ठीक उसी के बाद का सवाल है, निम्नलिखित जानकारी पर से बाबूलाल और कांतिलाल की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। अब यहाँ पे कीमत है 2012-13 से लेके 16-17 तक 40, 60, 75, 90, 1,20,000। हम ठीक इसी के बाजू में एक और कोष्टक बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे भार। 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाजू का कोष्टक हम बनाएंगे जिसको नाम देंगे भारित लाभ। तो 40,000 गुणे 1, 60,000 गुणे 2, 75,000 गुणे 3, 90,000 गुणे 4 और 1,20,000 गुणे 5। भारित लाभ का योग करेंगे तो हमें मिलेगा कुल भारित लाभ, भार का योग करेंगे तो हमें मिलेगा कुल भार। अब कुल भारित लाभ को कुल भार से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा भारित औसत लाभ। अब इस भारित औसत लाभ से ख्याति ज्ञात करने के लिए ख्याति का सूत्र है भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। इस सवाल में खरीदी के वर्ष 3 है, तो उस भारित औसत लाभ को 3 से गुणा करने पे ख्याति की रकम प्राप्त होगी। दोस्तों इस तरह से ख्याति की दूसरी पद्धति हमने सीख ली। अगले लेक्चर में ख्याति की तीसरी पद्धति के बारे में बात करेंगे। आप ये तीनों सवाल गिन लेंगे। आज से सोमवार से अपने ऑफिस में रेगुलर कुछ समय के लिए दोपहर को खुलेगी, उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। किसी को कुछ भी काम हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि फ़ोन करके ही आए, बिना फ़ोन से ना आए। जब तक सरकारी आदेश और कुछ मिलता नहीं है तब तक हम इसी तरह से संपर्क में रहेंगे। टेक केयर, धन्यवाद।